सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से नवाजा गया है। भले ही महात्मा आज हमारे बीच ना हो, लेकिन वह सभी के जहन में बसे हुए हैं। उनके विचार और आदर्श आज हम सबके बीच हैं। हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी पर कितनी ही किताबें लिखी गई हैं। भारतीय सिनेमा ने भी गांधी के सिद्धांतों को साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायक मोहनदास करमचंद गांधी की मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 को हुई थी। देश इस साल गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि मना रहा है। जानिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी कब और कैसे बने देश के राष्ट्रपिता। गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम आपको आज बताएंगे इनके बारे में। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं उनके बचपन पर। आपको बताते चलें कि गांधी जी बचपन में पढ़ाई में बहुत होनहार नहीं थे। गणित में मध्यम दर्जे के विद्यार्थी थे, तो वहीं भूगोल में बहुत कमजोर थे। उनकी लिखावट भी सुंदर नहीं थी, जिसकी वजह से अक्सर उन्हें डांट पड़ती थी। लेकिन वह अंग्रेजी में निपुण थे। अंग्रेजी विषय में उन्हें कई पुरस्कार और छात्रवृत्तियां मिला करती थी। और आइए अब जानते हैं गांधी जी के परिवार के बारे में। आपको बता दें कि जब वह मात्र 13 साल के थे तो उनकी शादी पोरबंदर के एक व्यापारी की बेटी कस्तूरबा से हो गई, जो उनसे 6 महीने बड़ी थी। वहीं 15 साल की उम्र में गांधी जी एक बेटे के पिता भी बन गए थे। हालांकि उनका वह पुत्र जीवित न रहा। इसके बाद गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के 4 बेटे हुए, जिनके नाम हरिलाल, मनीलाल, रामलाल, देवदास है। और आइए अब जानते हैं गांधी जी के आंदोलन के विषय में। आपको बता दें कि गांधी जी के हर कदम पर कस्तूरबा गांधी ने उनका साथ दिया। वह एक आदर्श पत्नी कही जाती है, जो गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी को लोग प्यार से बापू कहते हैं, तो कस्तूरबा गांधी को बा कहते थे। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा हासिल की और सन 1919 में अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ विरोध शुरू किया। इस एक्ट के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को जेल में भेजने का प्रावधान था। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह की घोषणा की। असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने किए। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच के मतभेदों की बात कही जाती है, लेकिन सबसे पहली बार नेताजी ने ही 6 जुलाई सन 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से दिए गए अपने भाषण में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हुए महात्मा गांधी से आशीर्वाद मांगा था। अपने भाषण के अंत में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमारे राष्ट्रपिता, भारत की आजादी की पवित्र लड़ाई में मैं आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की कामना कर रहा हूं। बाद में 30 जनवरी सन 1948 को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अहिंसा का संदेश देने वाले इस महान विभूति के जीवन का अंत होने के बाद देशवासियों ने मन ही मन गांधी जी को राष्ट्रपिता मान लिया। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और एक अहिंसक राष्ट्र के रूप में बनाए रखने के प्रबल समर्थक थे, जिसके कारण उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है, क्योंकि उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। और आइए अब आपको बताते चलें कि शहीद दिवस कैसे मनाया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि शहीद दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री एक साथ आते हैं। सभी गणमान्य व्यक्ति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके बहादुर योगदान को याद करते हैं और नमन करते हैं। देश के सशस्त्र बल के जवान और अंतर सेवा आकस्मिक शहीदों को सम्मानजनक सलामी देते हैं। उस जगह पर एकत्रित लोग बापू और देश के अन्य शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आप भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।